वेलकम स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को वेलकम करता हूं हमारी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में देखेंगे। तो लोकल वेरिएबल सबसे पहले देख लेते हैं। दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी फंक्शन। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता देता हूं कि वेरिएबल क्या चीज होती है। वेरिएबल हम प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर। अब इसमें वेरिएबल में भी दो टाइप्स होती हैं, एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग सबसे पहले जब कोडिंग करते हैं तो हेडर फाइल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इस तरह की बॉडी बनाते हैं। अब बॉडी बनाने के बाद यहाँ पर जो हमने इंट करके जो वेरिएबल, जैसे ए यहाँ पर मैंने इंट करके डिक्लेयर किया है, ए इज इक्वल टू 10, बॉडी के मैंने अंदर डिक्लेयर किया है, तो ये एक लोकल वेरिएबल कहलाएगा। जो वेरिएबल बॉडी के अंदर डिक्लेयर हो वैल्यू के साथ या विदाउट वैल्यू, वो आपका लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है। अब दूसरी जगह यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की तरफ देख लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल दे आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यानी कि यहाँ पे बॉडी से या आउटसाइड पर डिक्लेयर किया जाता है। इट होल्ड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। अच्छा, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो है ना, वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड करके रखता है, कि पकड़ के रखता है। यानी कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे हेडर फाइल लिखी है, इंक्लूड स्टूडियो और कोनियो वगैरह के बाद, वॉइड मेन के बाद, हम लोग बॉडी के स्टार्ट होने से पहले पहले अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंट ए इज इक्वल टू 10, ये ग्लोबल वेरिएबल होगा। अब इसका फायदा क्या होगा? ये हम लोग एक तरह से पॉइंटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ पे हमें कॉल फंक्शन की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था कि जहां जहां हमें इस एंड की जरूरत पड़ती रहेगी, हम लोग इस एंड को बॉडी के अंदर, अगर मुझे 4 बॉडीज बनानी है तो मैं बार बार इसी एंड को थोड़ी लिखूंगा। मैंने एक मर्तबा ग्लोबल वेरिएबल की तरह जो है ना, मैंने एक हेडर फाइल के अंदर वैल्यू डिक्लेयर कर दी। उसके बाद अगर मैं एक जैसे 4 बॉडीज भी अगर मुझे प्रोग्राम के अंदर बनानी है अलग अलग फंक्शंस के लिए, तो अगर मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा इस वेरिएबल को, इंट ए लिखूंगा, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगी, जो कि मैंने हेडर फाइल के अंदर वैल्यू डिक्लेयर कर रखी होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का फर्क भी समझ में आ गया। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन कॉपी करनी है तो डेफिनेशन कॉपी कर लें। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको जरूर एक्सेस कर लें, क्योंकि ये हमारे 5th चैप्टर की लास्ट वीडियो है। अब हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसकी भी मैं पूरी की पूरी लिस्ट बना दूंगा, तो आप लोग उसके जरिए एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है 3-4 महीने रह गए बस एग्जाम्स आने में, तो आप लोग तैयारी करें। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं पेपर पैटर्न जो आया है, यहाँ पर पूरा पेपर पैटर्न आप लोगों को दिखाऊंगा सॉल्व करके, यानी कि कौन कौन से चैप्टर से किस किस साइड से सवाल आ रहे हैं, यानी कि हमें कौन कौन से चैप्टर की कौन कौन से टॉपिक्स की मस्ट प्रैक्टिस करनी जरूरी है। यानी एक तरह से गैस पेपर होगा, या वो इस तरह का पेपर होगा जिसके अंदर आप लोग जो टॉपिक कर लें तो आप लोगों का पेपर बासानी निकल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मजीद मालूमात मिलती है।